सुंदरवन के घने जंगल में सुबह की पहली किरण के साथ ही पक्षियों का कलरव शुरू हो गया था। हर दिन की तरह रीमा चिड़िया अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में निकली। वह हवा में गोते लगा रही थी कि तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की धीमी आवाज सुना। कहाँ? आप कौन हैं और आपको क्या हुआ है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? झाड़ियों के पास एक नन्ही परी छटपटा रही थी। उसके पंख एक भारी टहनी के नीचे दबे हुए थे। मैं एक परी हूँ। परी लोग से धरती की सुंदरता देखने आई थी, लेकिन अचानक एक भारी टहनी मुझ पर गिर गई। मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। कृपया मुझे बचा लो। परी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं अभी इस डाली को हटाती हूँ। रीमा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस टहनी को धीरे धीरे खिसकाया। जैसे ही परी आजाद हुई, उसके शरीर से एक दिव्य रोशनी निकलने लगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नन्ही रीमा, तुमने आज मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बस 3 बार फेरी कहकर मुझे पुकारना। मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। परी पंख फड़फड़ाते हुए नीले आसमान में ओझल हो गई। रीमा भी अपना दाना चुगकर घर लौट आई, लेकिन उस शाम मौसम ने अचानक करवट ली। देखते ही देखते आसमान काला पड़ गया और बिजली कड़कने लगी। ठंडी हवाएं अब किसी दानव की तरह पेड़ों को झंझोर रही थीं। रीमा का घर बहुत कमजोर बना था, जो इस भयंकर तूफान को सहने के लायक नहीं था। हे भगवान, अगर मेरा घर टूट गया तो मेरा अंडा भी फूट जाएगा। मुझे इसे बचाना ही होगा। बारिश रुकने तक मुझे लूसी कबूतरी के घर शरण लेनी चाहिए। रीमा ने अपने अंडे को सावधानी से पंखों में छुपाया और जैसे ही बाहर निकली, एक जोरदार हवा के झोंके ने उसका घोंसला तिनका तिनका कर दिया। वह रोती हुई लूसी के पास पहुंची, लेकिन वहां का मंजर और भी भयानक था। लूसी एक ठंडी टहनी पर बैठी बिलख रही थी। लूसी बहन, तुम यहाँ खुले में क्यों बैठी हो? क्या तुम्हारा घर भी? हाँ रीमा, मेरा आशियाना भी इस तूफान की भेंट चढ़ गया। अब इस अंधेरी रात में हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे तो ठंड से मर जाएंगे। हिम्मत मत हारो लूसी। कालू कौवा और गोरी कौवी का घर पास ही है। वे हमारी मदद जरूर करेंगे। चलो उनके पास चलते हैं। दोनों सहेलियां भीगती हुई कालू कौवे के दरवाजे पर पहुंची और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। कालू भाई, गोरी बहन, दरवाजा खोलो। हम बाहर भीग रहे हैं। हमें थोड़ी जगह दे दो। अंदर से कालू और गौरी सब सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। उनका अपना घर भी कई जगह से दरक रहा था और वे किसी और की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। गौरी, दरवाजा मत खोलना। अगर ये अंदर आ गई तो हमारे घर में जगह ही नहीं बचेगी। वैसे भी हमारा घर भी कमजोर है। निराश होकर दोनों वहां से लौट आईं। तभी रीमा को परी का वादा याद आया। उसने अपनी आंखें बंद की और पुकारा, फेरी फेरी फेरी। अचानक एक सुनहरी चमक के साथ परी प्रकट हुई। रीमा, तुम इतनी रात को इस तूफान में बाहर क्यों हो? और तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? परी माँ, हमारा सब कुछ उजड़ गया। न रहने को छत है और न ही सिर छुपाने की जगह। कालू भाई ने भी मदद से मना कर दिया। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। डरो मत, दयालु दिल वालों के साथ ईश्वर हमेशा होता है। परी ने पास के एक खेत में लगे बड़े से बैंगन की ओर अपनी जादू की छड़ी घुमाई। देखते ही देखते वह बैंगन बड़ा होने लगा। उसमें खिड़कियां बन गईं, एक मजबूत दरवाजा लग गया और अंदर रेशमी बिछावन बिछ गया। ये जादुई बैंगन का घर अब तुम्हारा है। ये ना तो तूफान से टूटेगा और ना ही बारिश इसमें प्रवेश कर पाएगी। रीमा और लूसी उस अनोखे और सुंदर घर को देख दंग रह गईं। वे अंदर जाकर आराम से सो गईं। अगली सुबह जब बारिश थमी तो उन्होंने देखा कि कालू और गौरी का घर पूरी तरह जमींदोज हो चुका था। वे दोनों गिड़गिड़ाते हुए रीमा के पास आए। रीमा, हमें माफ कर दो। हमने संकट के समय अपना स्वार्थ देखा। अब हमारे पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं है। क्या तुम हमें इस अद्भुत घर में थोड़ी सी जगह दोगी? कालू भाई, गोरी बहन,
इस घर में सबके लिए जगह है। नफरत से घर छोटा होता है, प्यार से नहीं। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। कुछ दिनों बाद रीमा के अंडे से एक नन्ही चिड़िया बाहर आई। अब पूरा जंगल उस जादुई बैंगन के घर की एकता और परी की कृपा की मिसाल देने लगा। सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। एक बहुत पुराने और घने जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने 2 प्यारे बच्चों कुक्कू और चुटकी के साथ रहती थी। रीमा बहुत मेहनती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से जंगल में भोजन की कमी हो गई थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर दाने की तलाश। तुम दोनों घर पर ही रहना, मैं जल्दी ही कुछ दाना लेकर लौटूंगी। बाहर मत निकलना, मौसम ठीक नहीं लग रहा है। नहीं माँ, आज हम अकेले नहीं रहेंगे। हमें भी आपके साथ चलना है। हमें भी देखना है कि आप खाना कहाँ से लाती हैं। हाँ माँ, भैया ठीक कह रहे हैं। हम आपकी मदद करेंगे। प्लीज हमें ले चलो ना। तुम दोनों बहुत जिद्दी हो गए हो। ठीक है चलो, लेकिन मेरे पीछे पीछे ही उड़ना और शरारत बिल्कुल मत करना। तीनों उड़ते उड़ते काफी दूर निकल आए। उन्होंने कुछ सूखे फल जमा किए, लेकिन वो काफी नहीं थे। उड़ते हुए वे अपने पुराने खेत के ऊपर से गुजरे, जो बिल्कुल बंजर और वीरान पड़ा था। वहां सिवाय सूखी घास के कुछ नहीं था। माँ, एक बात पूछूं? जंगल के बाकी पक्षियों के पास अपने फलों के पेड़ है, गिलहरियों के पास अखरोट है। हमारे इस खेत में फसल क्यों नहीं उगी है? आपको रोज रोज इतनी दूर भोजन खोजने क्यों जाना पड़ता है? बेटा, फसल उगाने के लिए बीजों की ज़रूरत होती है और बीज खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। पिछले साल सूखा पड़ गया था, सब कुछ खत्म हो गया। बस यही सोचती हूँ कि जैसे ही थोड़े पैसे जमा होंगे मैं अच्छे बीज खरीदूंगी और इस खेत को फिर से हरा भरा कर दूंगी। फिर हमें भटकना नहीं पड़ेगा। ओह, मैं समझ गया माँ। मैं भी बड़ा होकर आपकी मदद करूँगा। बातें करते करते शाम हो गई। सूरज ढलने लगा था और जंगल में हल्का अंधेरा छाने लगा था। वे कुछ दाने पंजों में दबाकर वापस घर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी चुटकी की नजर एक झाड़ी के पास पड़ी। माँ, भैया जरा नीचे देखो, वो क्या है? चुटकी तेजी से नीचे उतरी। रीमा और कुक्कू भी उसके पीछे आए। वहां पथरीली जमीन पर एक नन्हा सा अजीब सा पौधा उगा हुआ था। उसकी पत्तियां चमक रही थीं। माँ, ये देखिए, ये छोटा सा पौधा यहाँ अकेला उगा है। कितना प्यारा है, लेकिन यहाँ तो कोई भी इसे कुचल लेगा। चलिए हम इसे अपने साथ ले चलते हैं और अपने खाली खेत में लगा देते हैं। अरे नहीं चुटकी, ये जंगली पौधा है। पता नहीं ये किस चीज़ का है। इसे उखाड़ कर ले जाने में बहुत मेहनत लगेगी, और अगर हमने इसे लगा भी दिया तो क्या पता ये हमें फल देगा भी या नहीं। अगर फल नहीं दिए तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वैसे भी हमें देर हो रही है। माँ देखिए ना, ये कितना छोटा और कोमल है। कोई भी जानवर इसे खा जाएगा। वैसे भी हमारा खेत खाली पड़ा है, वहाँ कम से कम कोई हरियाली तो होगी। और माँ, अगर इसने फल नहीं भी दिए तो क्या हुआ? बड़ा होकर ये हमें छांव तो देगा ना। धूप में बैठने के लिए एक ठंडी जगह मिल जाएगी। प्लीज माँ, मना मत करो। हाँ माँ, चुटकी सही कह रही है। हम तीनों मिलकर इसे ले चलेंगे। मुझे लगता है हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, तुम दोनों की जिद के आगे मैं हार गई। चलो इसे सावधानी से निकालते हैं। ध्यान रहे इसकी जड़ें ना टूटे। नन्हे पौधे को जड़ समेत निकाल लिया। वे उसे लेकर अपने खेत में गए और बड़े प्यार से उस पौधे को लगा दिया। रीमा ने पानी लाकर उस पौधे को पिलाया। लो, अब तुम्हारा पौधा सुरक्षित है। अब चलो, अंधेरा बहुत हो गया है, हमें घोंसले में लौटना चाहिए। उस रात जंगल का मौसम अचानक बदल गया। ठंडी हवाएं चीखने लगीं। आसमान काले बादलों से घिर गया और देखते ही देखते भयानक बर्फबारी शुरू हो गई। जंगल के इतिहास में ऐसी बर्फबारी कभी नहीं हुई थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये हवा तो घोंसले को उड़ा ले जाएगी। डरो मत, एक दूसरे से सट कर बैठो।
ये तूफान जल्द ही थम जाएगा। लेकिन तूफान थमा नहीं। हवा का एक जोरदार झोंका आया और जिस डाल पर रीमा का घोंसला था वह टूट कर गिर गई। उनका घर बिखर गया। रीमा और उसके बच्चे किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग गए, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही थी। यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। हमारा घोंसला टूट चुका है। अगर हम यहाँ रहे तो ठंड से जम जाएंगे। हमें अपने खेत की तरफ चलना चाहिए। शायद वहाँ झाड़ियों में छिपने की जगह मिल जाए। वे कांपते हुए बर्फ से बचते बचाते अपने खेत की ओर उड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस नन्हे पौधे को उन्होंने कल शाम लगाया था वह अब एक विशालकाय और मजबूत पेड़ बन चुका था। वह कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि एक जादुई नारियल का पेड़ था जिस पर बड़े बड़े नारियल लटक रहे थे। माँ, क्या ये वही पौधा है? हाँ, ये रातों रात इतना बड़ा कैसे हो गया? ये तो चमत्कार है। देखो माँ, इस पर कितने सारे नारियल लगे हैं और इनका आकार तो देखो, ये हम सबसे भी बड़े हैं। लगता है ये कोई देव वृक्ष है। हमारी नेकी और तुम्हारी दया ने इसे जीवन दिया और इसने बदले में हमें ये चमत्कार दिया। लेकिन अभी सवाल ये है कि हम इस ठंड से कैसे बचें? रीमा ने नारियल को ध्यान से देखा। उसका बाहरी खोल बहुत सख्त और मजबूत लग रहा था। तभी रीमा के दिमाग में एक तरकीब आई। बच्चों, मुझे एक उपाय सूझा है। ये नारियल बहुत मजबूत है। बाहर कितनी भी बर्फ गिरे इसका खोल नहीं टूटेगा। क्यों ना हम इसे अपना घर बना ले? लेकिन माँ, हम इसके अंदर कैसे जाएंगे? ये तो बंद है। हम अपनी चोंच से इसके ऊपर एक छोटा सा दरवाजा बनाएंगे, फिर अंदर का गूदा और पानी निकालकर जगह बना लेंगे। रीमा ने अपनी चोंच से नारियल को खोखला कर दिया, फिर अंदर नरम घास बिछा दी। माँ, ये तो हमारे पुराने घोंसले से भी ज्यादा गर्म और सुरक्षित है। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि ये पौधा हमारे काम आएगा। अगर फल नहीं देगा तो छांव देगा, लेकिन इसने तो हमें घर और खाना दोनों दे दिया। हाँ मेरी बच्ची, तुम सही थी। निस्वार्थ भाव से की गई मदद कभी बेकार नहीं जाती। आज इस नन्हे पौधे ने हमारी जान बचा ली। बाहर बर्फ गिरती रही, लेकिन नारियल के उस मजबूत किले में रीमा और उसके बच्चे सुरक्षित थे। अब उनके पास रहने के लिए एक पक्का घर था और खाने के लिए ढेर सारे नारियल। उस दिन के बाद रीमा को कभी भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ी। उस जादुई पेड़ ने न सिर्फ उन्हें आश्रय दिया, बल्कि उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। एक विशाल